हेलो माय डियर स्टूडेंट, ये वीडियो 10 क्लास के लिए है। 10 क्लास के सारे बच्चे इसको देखने प्रयास करेंगे, समझने प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम कल जो बात किए थे वो क्या बात किए थे आपको शायद पता हो ही होंगे, है ना। ये बात किए थे कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक संख्या इस फॉर्म में हो सकता था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या पूछा, कोई भी धनात्मक पूर्णांक संख्या का वर्ग, कोई भी धनात्मक पूर्णांक संख्या का वर्ग इतना कोमा इतना कोमा इतना के रूप में हो सकता है या लिखा जा सकता है, ठीक है। सवाल यहाँ पे ये है, ठीक है। ज्यादा तो छोटा है, हमको तो मैनेज करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम कोशिश करते हैं इसको मैनेज करने का, बहुत ज्यादा छोटा है, ठीक है। तो सबसे पहले हम पूर्णांक संख्या निकालेंगे। पूर्णांक संख्या निकालने के बाद फिर उसका वर्ग निकालेंगे। क्या निकालेंगे? वर्ग निकालेंगे, ठीक है। तो मान लेता है कि माना कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक संख्या बराबर मान लेंगे ए, ठीक है, तथा बी बराबर मान लेता हूं, क्या जानता हूं, बी बराबर मान लेता हूं 3, मान लेता हूं 3, ठीक है। तो यहाँ पे इक्विवेलेंट वजन से क्या आएगा आपका, ए बराबर डी क्यू प्लस आर, है ना। और आर का वैल्यू जो आपका आएगा 0 से ये आ जाएगा, और यहाँ पे कितना जाएगा, आर का वैल्यू डी से छोटा होगा, ठीक है। तो बी का वैल्यू इतना होगा, तो आर का वैल्यू क्या कह सकता है, आर बराबर या तो 0 आएगा, या तो 1 आएगा, या तो 2 आएगा, या तो 0 है, या तो 1 है, या तो 2 आएगा, ठीक है। तो जब इक्विवेलेंट लगा देता है, जब आर बराबर कितना हो, 0 हो, तो बताइए क्या देगा, ए बराबर, ठीक है 3, बी का 3, क्यू रहने दो, और प्लस आर का वैल्यू 0। लेकिन वर्ग भी बोला है ना, इसका वर्ग करने पर, क्या करने पर, वर्ग करने पर, हालांकि दोनों तरफ वर्ग का निकलना चाहिए, ज्यादा कम को ऐसे लिख रहे हम। वर्ग करने पर क्या देगा यहाँ पे, ए का स्क्वायर बराबर क्यू का इतना का स्क्वायर, ठीक है। तो अब यहां भी करते हैं, फिर उधर भी करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो, तो इनके ए का स्क्वायर कितना दे देगा, बोलो 9 का स्क्वायर, 9 क्यूब का स्क्वायर, ठीक है। हमको किस फॉर्म में लाना है, ठीक, किस फॉर्म में लाना है। यहाँ पे क्या कॉमन मिल जाएगा, 3 कॉमन मिल जाएगा, तो यहाँ कितना बचेगा 3 क्यू स्क्वायर, और 3 क्यू स्क्वायर बराबर क्या मान लेंगे, जहां जगह कितना कमी हो रहा है, जहां 3 क्यू स्क्वायर बराबर कितना आएगा, यहां आएगा, तो यहाँ पे कितना आ सकते हैं 3, ठीक, 1 हो गया। अगला बात करें, जब आर बराबर क्या हो, आर बराबर 1 हो, तो ठीक है, ए बराबर कितना निकल के आएगा 3 क्यू प्लस 1, और दोनों तरफ वर्ग कर दो, वर्ग कर दें, इधर भी क्या वर्ग आ जाएगा, कि हमको क्यू वर्ग ज्ञात करना होगा, इधर भी कितना वर्ग आ जाएगा। इसको तोड़ेंगे तो कितना आएगा 9 क्यू स्क्वायर प्लस 6 क्यू प्लस 1, और ये दोनों में क्या कॉमन मिलेगा, हमको लाना क्या है इसमें, तो ये दोनों में क्या कॉमन मिलेगा, देखो यहाँ पे 3 क्यू प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2 क्यू प्लस 1, इतना बचेगा। अब इसको हम क्या मान लेंगे, एम मान लेंगे, तो 3 क्यूब ए प्लस बी का होल स्क्वायर, 3 क्यूब प्लस 1, ठीक है। तो ये जो है, ये देखो, ये हो गया आपका, ये जो संख्या होगी आपका दिखा रहा है, ये संख्या और ये संख्या, ये धनात्मक पूर्णांक संख्या है, इसका वर्ग इतना है, और इस वर्ग को इस फॉर्म में लिख दिए, और इस ये जो है ये आपका धनात्मक पूर्णांक संख्या का वर्ग है, और इस वर्ग को मैंने इस फॉर्म में लिख दिया। और वही आपसे पूछा कि आपको ये बताना होगा कोई भी धनात्मक पूर्णांक संख्या का वर्ग इतना इतना के रूप का हो सकता है, तो लास्ट में लिखेगा था कोई भी धनात्मक पूर्णांक संख्या का वर्ग इतना कोमा
इतना के रूप का हो सकता है। यही तक रख के आप आंसर छोड़ सकते हो। ठीक है, तो फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।